हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप ये आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.4 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर प्रश्न में, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को समझिए, ठीक है ना। देखिए मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा, ठीक है। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट को देने को कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे क्या, हल। हल लिख लिए, ठीक है ना। अब देखिए मान लेंगे, ठीक है ना। मालूम नहीं रहे उसे क्या किया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या, क्या, नोटों की संख्या बराबर x मान लिए, ठीक है। हमने माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या x मान लिए, ठीक है। तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, y मान लिए, ठीक है। हमने माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या y, ठीक है। तथा नहीं लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, ठीक है। इसलिए प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है ना। हमने क्या माना है, 50 रुपये की नोटों की संख्या को क्या माने, x माने हैं, प्लस 100 रुपये की नोटों की संख्या को क्या माने हैं, तो y माने हैं। y बराबर उसे कुल कितने नोट प्राप्त हुए, तो 25 नोट प्राप्त हुए, ठीक है। तो बराबर कितना होगा, 25 होगा। समीकरण हमारा एक आ गया, समीकरण एक हमारा आ गया। अब लिखेंगे तथा अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये की नोट देने को कहा। 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। हमने 50 रुपये की नोटों की संख्या को क्या माने, x माने हैं, यानी 50 रुपये के एक नोट को क्या माने, x माने हैं। तथा 100 रुपये के एक नोट को क्या माने हैं, y माने हैं। यानी 50 रुपये की नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या y। तो क्या करे 50 रुपये, तो ये 50 रुपये के एक नोटों की संख्या क्या माने, x माने हैं। तो क्या हो जाएगा 50, तब क्या 50 तथा 100 रुपये के नोट, तो क्या हो जाएगा 50x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50x प्लस क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, 100y हो जाएगा। क्या 50x प्लस 100y बराबर कितने नोट निकालने के लिए गए, तो 2000 निकालने के लिए गए। कितने, 2000 रुपये निकालने हम बैंक गए, ठीक है। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 हमारा हो गया, ठीक है ना। 2000 हो गया। उसने क्या 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 50x हो गया प्लस 100y बराबर 2000।
अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, हमें कॉमन 50 आ रहा है, तो ले लीजिए 50। क्या होगा x प्लस 50 दूना 100, तो 2y बराबर कितना 2000। 2000 तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2000। इधर गुना में 50 है, इधर आएगा तो भाग में, 0 से 0 कट गया, 5 20, यानी x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 40 आ गया। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। ठीक है, हमारा समीकरण 1 ये आ गया और समीकरण 2 ये आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए इसमें भी x बराबर है, इसमें भी x बराबर है, तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो उससे पहले क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है जगह, ठीक है ना, मिटाने से अच्छा। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, क्या दिया हुआ है समीकरण 1, तो x प्लस कितना है y बराबर कितना 25 है, और क्या दिया हुआ है समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर कितना 40। ये हमारा समीकरण 2 है। हमने क्या किया है घटाने पर, तो इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा बदल जाएगा। ठीक है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, ये कट गया। प्लस वाई 1 है, ठीक है, -2y है, तो माइनस का ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा -y बराबर। देखिए प्लस कम है और माइनस ज़्यादा है तो क्या होगा, 40 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा -15, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इधर ही मिटा देते हैं। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। देखिए x प्लस y है समीकरण बराबर कितना है 25। ठीक है, समीकरण 1 है। ठीक है, और इसमें y का मान रखिए, x प्लस y का मान कितना आया है 15 बराबर 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर क्या आएगा 10 आ गया। तो लिखेंगे अतः 50 रुपए की नोटों की संख्या, तो क्या माने x, तो x कितना आया 10 हो गया, तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या, तो क्या माने y, तो y कितना आया है 15। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए अतः 50 रुपए की 10 नोट कितना हो जाएगा 500 होगा, कितना होगा 500 होगा। अब देखिए 100 रुपए के कितना नोट 15 नोट, तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 0 0 5 10 की 0 हासिल 1 1 2, क्या हो गया 2000। यही ना निकालने के लिए मीना कितना गए थे 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई थी। ठीक है ना, तो उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट निकाले, तो 50 का कितना निकाला 10, 50 का नोट और 100 का 15 नोट। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से प्रश्न को सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।